हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को, और लाइन्स एंड एंगल्स का हम पिछला वीडियो दिए थे जो कि आपका एक्सरसाइज 5.1 हमने करवा दिए थे, है ना। अब हम जो इस एक्सरसाइज में देखेंगे 5.2 का कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको हम लोग आज उसके आंसर्स निकाल करके इस तरह से हम लाइन्स एंड एंगल्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेट द प्रॉपर्टी, आपको हम प्रॉपर्टी कुछ पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है वो आपको पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है इफ ए पैरेलल टू बी। तो इफ ए पैरेलल टू बी, याद रखिएगा ये जो सिंबल दिया हुआ रहता है, ये जो सिंबल है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ठीक है। याद रखिएगा जैसे पैरेलल लाइन इस तरह से होता है या इस तरह से होता है, तो इसका आपको ये सिंबल दिया हुआ है ना। याद रखिएगा पैरेलल लाइन का ये सिंबल है ए पैरेलल टू बी। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? ए पैरेलल टू बी। तो इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो आपको ये फिगर दिया हुआ है। अब इसमें इस फिगर की सहायता से हेल्प लेकर के आप ये देखिएगा, कहता है कि कौन सा प्रॉपर्टी है कि इफ ए पैरेलल टू बी, मतलब ए लाइन है और ये बी लाइन है। आपको बोल रखा है कि ए लाइन और बी लाइन जो है दोनों क्या है? पैरेलल है। तो आप ये बताइए कि जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये क्या इक्वल होंगे? तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों इक्वल होंगे अगर दोनों लाइन पैरेलल है। तो आप लोगों को हमने बताया था पिछले क्लास वीडियो में कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल अगर लाइन होता है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी से? तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, है ना। कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो ये तो सही बोला है, बस उसको प्रॉपर्टी आपको लिखना होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हम देते हैं एंगल फर्स्ट का फर्स्ट में क्या होगा? ये कौन सा एंगल बना रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी बना रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए आपको तो पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप पता कैसे किए? तो आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे पिछले वीडियो में कि अगर एंगल 1 हम देख रहे हैं, अगर एंगल 1 देख रहे हैं तो एक एंगल को छोड़ दो, दूसरा एंगल आपका उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 1 एंड 5 हो जाएगा। अगर आप एंगल 4 देख रहे हैं तो एक छोड़ दीजिए, दूसरा को आप देख लीजिए, तो एंगल 4 एंड एंगल 7 क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड होता है ना। उसी तरह से 2 का अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो 2 का क्या होगा? 3 नहीं होगा, क्या होगा? 6 होगा। और एंगल 3 का देखेंगे तो क्या होगा? एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8 होगा, है कि नहीं। तो ये चार जो आपको मिलेंगे ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी मिलेंगे। और ये दोनों, ये सभी जो है इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ये सभी जो है इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब आपका ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। कब होगा? ये कब होगा? जब ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी। तो वही तो क्वेश्चन था, इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 5, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 दे रखा है, कब ऐसा होगा? जब ए पैरेलल टू बी। तो फिर से देखेंगे ए पैरेलल टू बी, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इसकी बात किया है। तो आपको तो पता है ना कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करना।
है ना। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, बदल जाना, लाइन को क्रॉस कर जाना। तो एंगल 4 को एंगल 6 में चला गया है, तो ये कब होगा, इस कौन सा प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट तो है, अल्टरनेट है। और ये देखे 4 और 6 इंटीरियर एंगल्स है ना, क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर तो नहीं है, एक्सटीरियर एंगल क्या है 1 2 7 8, ये तो इनसाइड है ना, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, आपको हम पहले ही बोले थे कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा, देखो यहां पर पैरेलल दिया हुआ है, ए पैरेलल टू बी, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक 4 और 6 बना, एक और बनेगा, कौन बनेगा, तो 3 और 5 बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, ये इक्वल कब होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो पहले तो बोल दिया कि दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए इक्वल है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट लगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, है ना, वही तो पूछ रहा है ना, अगर प्रॉपर्टी लिखना है तो प्रॉपर्टी लिख दीजिए, है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन है थर्ड, कहता है इफ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का सम जब करते हैं तो 180 डिग्री, है ना, देन कब ए पैरेलल टू बी, है ना, तो ए पैरेलल टू बी, आपको तो हम बताए थे कि जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो जो उसके ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, मतलब दोनों का सम जब कर देंगे तो 180 बनाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्रॉपर्टी आपका क्या लगा, प्रॉपर्टी लगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, ट्रांसवर्सल आर क्या है बताओ, दोनों का सम अगर 180 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो याद रखिएगा यही प्रॉपर्टी लगा है, याद रखिएगा 3 कंडीशन होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो फिर से याद करवा रहे हैं, ये आगे हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, और तीसरा ये जो दोनों का सेम साइड जो इक्वल होता है ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल है 4 5 या 3 6, जरूरी नहीं कि 4 5 ही 180 होगा, एंगल 3 और एंगल 6 भी 180 होगा, है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम बस उसी की चर्चा करेंगे, है ना। तो एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180, है ना, किस कारण से, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, मतलब जो ये एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है उसमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, क्या पहचानना है, द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानना है। तो आपको तो बताया था कि चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर लिखने की बात करते हैं, जैसे एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, तो हम आपको क्या बताया कि जिसका लिखना है उसके एक एंगल को छोड़ते हुए दूसरा एंगल होता है, तो एंगल 1 एंड एंगल 1 5 आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। उसी तरह से 2 का अगर लेंगे तो 6 होगा, एंगल 2 एंड 6। उसी तरह से एक अगर 4 का लेंगे तो इसको छोड़ते हुए इसको देखेंगे तो एंगल 4 और एंगल 8। उसी तरह से अगर एंगल 3 को देखेंगे तो 7 हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये सभी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब देखो यहाँ पर इक्वल हम नहीं कहेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 5 का इक्वल है, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि एंगल ए, ये जो लाइन ए है और लाइन बी दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं। याद रखिएगा जब पैरेलल बोलेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो देखिएगा
यहाँ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो आपको तो पता है ना कि इंटीरियर एंगल कौन होता है, जो जेड बनाता है कि नहीं। ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, पहली बात है कि इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल मतलब जो इंटीरियर में है, तो यहां पर 2, 3, 5, 8 इंटीरियर एंगल है। अब उसमें अल्टरनेट लगा दिया है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हम बोले थे कि ट्रांसवर्सल है, कि उस साइड देखेंगे, मतलब एंगल 3 एंगल 5 होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, और कौन सा होगा एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए हम बोले जेड आकृति बनाएगा, तो एंगल 2 को देखना, एंगल 2 गया और एंगल 8 हो गया। उसी तरह से एक जेड इधर से देखो, एंगल 3 आ रहा है ये वाला, और इधर जाएगा जेड, तो एंगल 5 है कि नहीं। तो जेड आकृति बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। पहले तो इंटीरियर का मतलब 2, 3 और 5, 8। अब 3 को अगर देखेंगे तो इसका सेम साइड कौन होगा, 8 होगा, तो एंगल 3 एंड एंगल 8, और एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको बताया था ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो जो एंगल बनाता है वो आपका क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट। तो जब यहां पर देखो दो लाइन ड्रॉ कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा कि नहीं, एंगल 6 और 8, तो एंगल 6 एंड 8 होगा। और क्या होगा, ये भी देखो, ये एंगल और ये एंगल 5 और 7, तो एंगल 5 एंड एंगल 7, ये 6 है। उसी तरह से इसकी बात करेंगे तो एंगल 2 और 4, एंगल 2 एंड 4, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये हमेशा क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि ये जो P और लाइन है और ये Q जो है दोनों पैरेलल लाइन है। अब देखिए पैरेलल लाइन है तो सिंपल सी बात है, जब कभी पैरेलल लाइन देखिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन देखिए तो 3 बात हमेशा याद रखिएगा। पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और तीसरा जो आपका सेम साइड होगा वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है। ये 3 चीज जानना है, ठीक है। तो यहां पर कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स, मतलब फाइंड करने बोल रहा है अननोन एंगल्स, जो हम नहीं जानते हैं उसको जानने की बात करना है। अब यहां पर देखिएगा 125 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है और EFABCD दिया हुआ है, ABCDEF एंगल दिया हुआ है, जो कि एक आपको वेरिएबल्स के रूप में दिया हुआ है। तो आपको जो वेरिएबल्स होते हैं वो अननोन होते हैं, उसको हमको जानना है, मतलब ABCD को हमको पता करना है कि नहीं। तो चलो पता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज आप देखिए कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का आपको पता है ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो इसका आप देखो तो सबसे पहला चीज कि अगर चलो कॉरेस्पॉन्डिंग के तरीके से अगर देखते हैं तो ये 125 है, तो 125 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, हम बोले थे कि एक एंगल छोड़ दो, F को छोड़ देंगे, इसका F होगा, F को छोड़ देंगे और किसको लेंगे, D को लेंगे, तो D हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 125, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, हम बोले थे कि जब दो लाइन इस तरह से काटता है तो ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। तो जब ये D जब 125 है तो B आपका क्या होगा 125 डिग्री होगा,
है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज और देखिए यहाँ पर कि ये जो है एक लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब यहाँ दो वैल्यू निकाल लिए। यहाँ देखिए एक लीनियर पेयर बना रहा है जिसमें से ये लाइन जो है आपका कॉमन आर्म है और ये आपका वर्टेक्स है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लीनियर पेयर बनाता है तो क्या हम बोले थे कि ये दोनों मिला करके क्या बनाएगा 180। तो 180 का मतलब क्या हो गया कि 125 डिग्री प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। क्यों, तो लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखिए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिएगा ई का वैल्यू क्या आ गया 55। अब ई का देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए होता है, तो ए हो जाएगा 55 डिग्री, है कि नहीं। और ए का देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, है कि नहीं। तो हम लिख देंगे कि एंगल देखो एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री किस प्रॉपर्टी से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। और D इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी किस प्रॉपर्टी से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो डी बी क्या क्या पता चल गया, डी पता चल गया, बी पता चल गया, ई पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये। अब देखिए ई और ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए, कौन सा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। और ए इज इक्वल टू सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी किसके कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शायद अब आप लोग अच्छे से कंप्लीट आपको प्रॉपर्टी यूज कर करके आपको हम बताएं कि कैसे अननोन नंबर हम को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल पैरेलल टू एम। अब देखो यहाँ पर दो लाइन दिया हुआ है, जैसे एल लाइन दिया हुआ है और एम, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो आपको तो पहले बताए थे कि जब पैरेलल लाइन दिया हुआ रहता है तो वर्टिकली हम पैरेलल लाइन होता है तो 3 कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और जो सेम साइड रहता है ट्रांसवर्सल के उसको जो है सिमेट्रिकल एंगल बनाता है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों हमेशा याद रखना है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, इस x का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले आप एक बात बताओ, जैसे ये 110 डिग्री है कि नहीं। तो ये जब 110 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 110 और 70 180। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका जो कॉमन आर्म है, मतलब ये लीनियर पेयर बनाएगा। तो आपको पता है ना। अब कैसे आप निकालिएगा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, है कि नहीं। इसलिए x का वैल्यू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 आ गया। अब चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको हम बोले थे ना जो जेड आकृति बनाएगा वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा जो कि इक्वल होगा, मतलब 70 और x इक्वल होगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एल लाइन और एम लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों लाइन पैरेलल है तो ये x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे देखो इधर से आकर के कि दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको ये एंगल है ना, तो आपको हम बोले थे कि जब पैरेलल लाइन होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो देखो
इस एंगल को छोड़ देंगे, अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल को छोड़ करके इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और दोनों इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल व्हेन L पैरेलल टू M, है ना। इसलिए x का वैल्यू 100 डिग्री। बस इतना ही है, कुछ करना नहीं था, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। मतलब यहां पर देखिएगा ये आर्म है ना, एक दिशा में दिया हुआ है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, है ना। तो अब कहता है इफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यहां पर बी होगा शायद, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो 70 डिग्री। देन फाइंड डी जी सी, एंगल डी जी सी क्या होगा, तो एंगल डी जी, जी देखो बीच में जी है, वहां पर एंगल होगा, सिंपल सी बात है। तो डी जी सी ये एंगल क्या होगा, तो हम आपको पहले ही बताया ना कि ये जब पैरेलल होगा, ये जब पैरेलल होगा तो ये देखो, तो ये एंगल एक एंगल को छोड़ करके इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो जब दोनों लाइन, इसको आप और एक्सटेंड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जब आप देखिए ये 70 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री होगा, क्यों, तो चूंकि जब दो लाइन पैरेलल हो, जैसे ये मान लो ए लाइन है और ये डी लाइन है मान लेते हैं, या ऐसा करो चलो इसको एल मान लो, इसको एम मान लो, तो एल पैरेलल टू एम। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब इसका तो हमको पता चल गया ये 70 डिग्री होगा। अब एक है डी ई एफ, ई बीच में, इसका मतलब ई पर होगा एंगल, तो ई पॉइंट यहां है, ये एंगल होगा, देखो डी ई एफ, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर भी अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, तो जब ये 70 तो ये 70, जब ये 70 तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना। तो ये बताइए ये आपका कौन सा एंगल होगा, बताइए, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये भी आपका क्या होगा 70 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। याद रखिएगा जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और जो सेम साइड होता है वो आपका 180 डिग्री बनाता है सम, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, मतलब हमको डिसाइड करना है, ये चार फिगर दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ये चारों फिगर में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा पैरेलल नहीं है ना। तो आपको हम बताए थे कि पैरेलल जब भी होगा तो तीन कंडीशन होगा, पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, और तीसरा आपका जो ये क्या कहता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब जब ये अगर मान लो ये अगर आपका पैरेलल लाइन होगा, एल पैरेलल एम होगा, तो ये जो सेम साइड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो आपका 180 होगा। तो हम चेक करते हैं, अगर 180 होगा तो समझ जाएंगे कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो हम देखते हैं 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री का सम करेंगे, क्या होगा 6 4 10, वन हैंड में 4 1 5 5 2 7 और 1।
देखिए क्या आया सम 170 डिग्री, 180 नहीं आया ना। अगर 180 आता तब हम कहते हैं कि L पैरेलल टू M है, अगर 180 आता तो, लेकिन 180 तो नहीं आया, 170 आया ना, तो क्या L पैरेलल टू M होगा? नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है कि L नॉट टू पैरेलल ऑफ M, है ना, मतलब इसका L पैरेलल टू M नहीं है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में, ये पैरेलल नहीं है, सेकेंड में कहता है, अब इसको चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल होगा तो सभी आपका ये जो उसका 3 कंडीशन है वो लागू होगा। तो चलो ये मान लेते हैं कि ये 75 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये एक कॉमन आर्म है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये 75 है, तो ये कितना बन जाएगा? 105 बनेगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का सम क्या होता है 180, तो 180 तो यहाँ 75 है, तो यहाँ क्या बनेगा 105। अब जब ये 105 बनेगा तो आपको तो पता है कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन हुआ, अगर दोनों पैरेलल लाइन हुआ तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों, ये भी पैरेलल नहीं है, L पैरेलल टू M नहीं है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको क्या बताए हैं, आपको तो पता है, फिर से देख लो। ये आपको 57 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 57 है, इसका मतलब है कि ये दोनों मिलाकर के आपका क्या बनाएगा, ये दोनों मिलाकर के आपका 180 बनाएगा। तो 180 बनाएगा तो ये जो 57 है, तो ये एंगल कितना होगा 123 एंगल होगा। देख लो, चलो निकालते हैं। सपोज दैट ये एंगल निकालना तो x है, कैसे निकाला जाता है ये भी देख लेंगे। तो 57 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं, दोनों को सम 180, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 57 कितना हो जाएगा 123, तो ये हो गया 123। अब हम देखेंगे कि जब अगर L पैरेलल टू M होगा, अगर ये पैरेलल होगा तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल रहते हैं, तो है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये इक्वल है, दोनों इक्वल है कि नहीं, 123 इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये L पैरेलल टू M होगा, है ना। ये लाइन जो है L और M जो है दोनों पैरेलल लाइन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 98 डिग्री है। अब ये 98 डिग्री है, तो ये देखो आपको बोले था ना कि अगर दोनों पैरेलल लाइन होगा, अगर L और M पैरेलल लाइन होगा तो दोनों सेम साइड है कि नहीं इंटीरियर एंगल का, तो सेम साइड 180 होता है, तो 180 होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 82 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 98 डिग्री और प्लस 82 डिग्री, देख लो कितना होगा 180, तो ये 82 होगा और ये 82 होगा। तो आपको बताए थे कि अगर पैरेलल होगा तो ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट है। देखो दो लाइन जब क्रॉस करता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो क्या 82 72 के इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब है कि L पैरेलल टू M नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका पैरेलल था, तो इस तरह से हम चेक करेंगे, मतलब तीनों प्रॉपर्टी अगर जहां लागू हो जाता है तो वो समझ जाएंगे दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और अगर प्रॉपर्टी लागू नहीं हुआ, प्रॉपर्टी अगर वहां फिट नहीं किया, इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइन नहीं है। तो इस तरह से हम पूरे एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया और इस पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट किया जो कि लाइन्स एंड एंगल्स है। अब हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर का बनाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।